और बहनों और सेवकों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में पिछले दिनों में हमारे पास कोई इतना खास आइडिया नहीं थी कि लॉकडाउन के चलते चर्च किस रीति से चलाया जाएगा, आराधना भक्ति संगति किस रीति से होगी और आत्माओं की परवरिश कैसी होगी, उनकी निगरानी कैसी होगी, उनके द्वारा हम किस रीति से विजिट कर पाएंगे। ये सारी बातें हमारे लिए एक चिंताजनक जरूर थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उन सारी बातों को जानता है, वरन खुद परमेश्वर जानता है वो हर परिस्थिति में हमारे सोच और हमारी कल्पनाओं से बढ़कर काम करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। और इस कारण पूरी दुनिया ऑनलाइन चर्च को चला रही है और परमेश्वर अपने कार्य को बढ़ा रहा है। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और ख़ास उन सभी सेवकों के लिए भी धन्यवाद जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर प्रतिदिन परमेश्वर का वचन रूपी भोजन या जल को हम सबों को परोस कर बांट कर हमारा जो आत्मिक जीवन की जो रोटी है वो हमको मुहैया कराते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले लास्ट टाइम जब हम प्रचार के लिए आपके साथ जब जुड़ा, मैं काफ़ी लोगों ने मिनिस्ट्री के बारे में अच्छी बातें बोली और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी खुद की तारीफ़ करूँ, लेकिन हम महिमा परमेश्वर को देते हैं। फिर भी प्रतिदिन इस सभा के द्वारा सैकड़ों लोग आशीषित होते हैं। शायद आज 60 या 70 लोग ही जुड़ पाए होंगे, फिर भी एक आदमी या एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके परिवार के 3-4 लोग सुनते हैं। इसलिए कितने मोबाइल जुड़े हैं, उससे ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोग जुड़ नहीं पाते होंगे, फिर भी वो हमको प्रार्थना में उठाए रखते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अब हम 2021 के 7वें महीने में हमने प्रवेश किया और 2021 का आधा साल पूरा चला गया। 19 से ये लॉकडाउन और कोरोना वाला दौर शुरू हुआ था, 20 पूरा चला गया और 21 का आधा साल भी चला गया। आज से आधा साल पूरा हमारे हाथ में है। जो कुछ बीते दिनों में घटा, बहुत सारी बातें हमने सोची नहीं थी, हमने समझी नहीं थी, जानी नहीं थी और ऐसी कभी उम्मीद भी न रखी थी। ऐसी बातें हमारे साथ, कलीसियाओं के साथ, देश और विश्व के साथ घटा या तो घटित हुई ऐसी घटनाएं। अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमको आश्वासित किया है कि मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। और धर्मियों के मृत्यु के बारे में कहता है कि परमेश्वर उनको उठा लेता है ताकि आने वाले विपत्तियों से वो बच जाए। जो भी विपत्ति इन दिनों में कलीसिया देख रही है, इस समय में जितने विश्वासी जीवित हैं, उन विश्वासियों ने ऐसी वाली विपत्ति कभी नहीं देखी थी। लेकिन हमारे विश्वास के जीवन में मॉडर्न चर्च या आधुनिक चर्च के विश्वासियों ने उनके जीवन काल में ये पहली बार ऐसी तबाही, ऐसी मौत, ऐसा मंजर या तो ऐसी परिस्थिति को वो देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में विश्वासियों ने परमेश्वर के सामर्थ को भी देखा, परमेश्वर के दया को भी पाया। परमेश्वर का सामर्थ किस रीति से कलीसियाओं में, विश्वासियों के जीवन में, कलीसिया में किस रीति से कार्य कर रहा है, इस बात को भी विश्वासियों ने इन दिनों में देखा। और उन सारी परिस्थितियों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप में से हर एक को कहता हूँ, एक क्षण अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। खुदावंत, हम आज भी जीवित है, हम धन्यवाद देते हैं। जो हमसे आगे चले गए, मिट गए, वे पापी थे ऐसा नहीं है, वे अधर्मी थे ऐसा नहीं है, लेकिन उनका काल, उनका समय सेवकाई का समाप्त हुआ और तूने अब हमको एक अवसर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में क्या घटित होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम इस बात पर कायम टिके हुए हैं, खुदावंत दयालु है, उसकी करुणा सदा के लिए है, वो अपने वाचा और अपने वायदों और प्रतिज्ञाओं पर कायम है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ियां यीशु के मार्ग पर बनी रहेगी और उसकी कलीसिया को वो निरंतर तैयार करता रहेगा, इसलिए हम
धन्यवाद देते हैं। आज शाम के समय मैं आपके साथ विश्वास के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हम सबको मालूम है हम विश्वासी लोग हैं, और जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं अंताकिया की कलीसिया के विश्वासियों को अन्य जाति लोगों ने कहा ये लोग मसीही है, ये लोग क्रिश्चियन है, क्रिस्त के समान चाल चलन, आचरण, कैरेक्टर और व्यवहार और जीवन मसीह के समान दिखाई देता है, ये कहकर अन्य जाति के लोगों ने हम विश्वासियों को एक नया नाम दिया, विश्वासी, बिलीवर, क्रिश्चियन, ये नाम उन्होंने दिया। लेकिन वो नाम बहुत बाद में मिला होगा। फिर भी उत्पत्ति के आरंभ से लेकर आज तक और अब तक जितने भी लोग परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे सब के सब विश्वासी थे। और विश्वास के बारे में इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में एक परिभाषा, एक व्याख्या लिखी हुई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा वस्तु नहीं है, विश्वास वस्तु नहीं है, लेकिन विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय जरूर है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, हम सब विश्वासी लोग हैं, हम कलीसियाई लोग हैं, हम यीशु मसीह के बिलीवर या फॉलोअर हैं, हम उसके प्रेरित और शिष्य हैं, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके अंग हैं, हम उसकी देह हैं, हम उसके अवयव हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसके संतान हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? विश्वास से। शुरुआत विश्वास से होता है। और विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास एक साधारण बात नहीं है, विश्वास एक मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, विश्वास एक सोच नहीं है, विश्वास एक आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जहां दिखाई नहीं देता फिर भी कहना पड़ता है दिखाई देता है, और जब हम कहते हैं कि दिखाई देता है तब सचमुच में दिखाई देता है। जबकि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम विश्वास से कहते हैं कि हमारे पास वो चीज है। हम जब कहते हैं तब ना होने के बावजूद भी वो चीज हमारे पास आ जाती है, उसे विश्वास कहते हैं। और उसी विश्वास के कारण आज तक हम जीवित हैं, उसी विश्वास के कारण अब तक हमारा सफर जारी है, उसी विश्वास के कारण आज तक लाखों के तादाद में मृतक जिंदा हुए हैं, उसी विश्वास के कारण बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा प्रकट करता है। मेरा आज का जो विषय है वो विषय ये है, विश्वास से होने वाले कार्य और उसके परिणाम। विश्वास से होने वाले कार्य और परिणाम। यूहन्ना का इंजील उसका 11वें अध्याय और 40 आयत में लिखा है, जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया और 4 दिन के बाद यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, और मार्था और मरियम और उनके संबंधी लोग यीशु मसीह के साथ चर्चा करते हैं, और यीशु मसीह उस कब्र के पास जाता है और यीशु कहता है कि क्या तू विश्वास करती है कि तेरा भाई जी उठेगा? तब मार्था कहती है, हाँ मैं विश्वास करती, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई एक दिन जीवित होगा, एक दिन, आने वाले दिनों में पुनरुत्थान के दिन वो जीवित होगा, ये विश्वास उसका था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास करती है तो तेरा भाई अभी भी जिंदा होगा और वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये बात यीशु मसीह ने मार्था से कहा। उसको यकीन था, विश्वास था, एक आशा थी कि पुनरुत्थान के दिन वो जिंदा होगा,
लेकिन यीशु उसी वक्त जिंदा करना चाहता था। और हम जब देखते हैं तो उसका जो मृत्यु था, उसकी जो बीमारी थी, वो परमेश्वर की महिमा के लिए थी। इस रीति से प्रभु यीशु ने उसके बारे में बताया है। जब यीशु को पता चला कि तू जिससे प्यार करता है वो बीमार पड़ा हुआ है, वो मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है, तभी यीशु ने कहा कि वो बीमारी मौत की नहीं, लेकिन वो बीमारी परमेश्वर की महिमा की है। और जब वो मर गया, उसको गाड़ दिया, उसके बाद कब्र के पास चौथे दिन यीशु पहुंचता है और वहां भी कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो विश्वास परमेश्वर की महिमा को लाती है। विश्वास परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने के लिए रास्ता खोल देती है। विश्वास हमने जो सोचा, हमने जो समझा, उस कल्पनाओं को, उन आइडिया को अलग रखते हुए जो कभी ना सोचा ना समझा, ऐसी बातों के लिए, ऐसी बातों को प्रकट होने के लिए मानो परमेश्वर को अनुमति दे देता है, परमेश्वर को परमिशन मानो दे देता है कि खुदावंत, मैं अपने हाथों को, बाहों को पसार कर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरी शक्ति, मेरी युक्ति, मेरी आइडिया, सब कुछ जीरो और शून्य है, और अब तू कार्य कर। और परमेश्वर हम समझ सके उससे कई गुना ज्यादा कार्य को प्रकट करता है। बीच में है विश्वास। विश्वास परमेश्वर की महिमा को लाती है। विश्वास के द्वारा ही बड़े बड़े कार्य प्रकट होते हैं। और इस कारण इन दिनों में हम बहुत सारे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कितने सारे मीडिया है, उन मीडिया के द्वारा हम देख रहे हैं कि अब कौन सी सील फूटने जा रही है और ये कितने नंबर की विपत्ति आ रही है। बहुत सारे भविष्यवक्ता टीचिंग दे रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ। बात यह है कि वे सब के सब कलीसिया को जगाने के काम में लगे हुए हैं, कलीसिया को सतर्क करने में लगे हुए हैं, कलीसिया को सुसज्जित करने के लिए काम में लगे हुए हैं। हर एक के पास अपना अलग अलग परमेश्वर की ओर से बुलाहट और अलग अलग वरदान है। लेकिन बात यह है कि फिलहाल जो कलीसिया जिस माहौल से गुजर रही है, माहौल हमारे विश्वास के लिए अनुकूल नहीं है। विश्वासी जीवन के लिए प्रतिदिन चुनौतियां, પડકાર, ગુજરાતીમાં કહો છો ને પડકાર, ચેલેન્જીસ, આપણા સામે આટલા બધા પડકારો આવી રહ્યા છે કે આપણે જાણી શકતા નહીં, અને એને સામે આપણે કેવી રીતે રૂબરૂ થઈને એનામાંથી આપણે રસ્તો કાઢવાના છે, એના વિષયમાં આપણા પાસે કોઈ આઈડિયા નથી। અને એ બધી બાબતો આપણે જ્યારે સાંભળીએ છીએ, ऐसी सारी बातें जब हम सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कि अब बहुत कम समय है, अब कल क्या होगा मालूम नहीं, हमारे साथ क्या घटित होगा मालूम नहीं। लेकिन उन सारी बातों के बीच में विश्वास का किला ठोक दीजिए दिल में। विश्वास का किला ऐसा मजबूत दिल में ठोक दीजिए कि ये सारी घटनाओं का केंद्र बिंदु, ये सारी परिस्थितियों का केंद्र बिंदु, सेंटर में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे विश्वास के जीवन में यदि विश्वास मजबूत है तो सारी परिस्थितियों के ऊपर मैं जय पाऊंगा। इस बात की ओर आपको गौर करने के लिए मैंने इस विषय को मैंने चुना है। विश्वास किस हद तक, कौन से क्षेत्र में कार्य करने के लिए ताकतवर है। जब हम देखते हैं जोशुआ का किताब, उसका 10वां अध्याय और 12 और 13 आयत। जोशुआ का किताब, यहोशू તેનો 10મો અધ્યાય અને 12 અને 13 કલમમાં જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, 10મો અધ્યાય यहोशू उसका 10 और मैं वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूँ 12 से ऐसा लिखा है। उस समय था जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को और इजराइलियों के वश में, एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते हुए इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराइयों के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से
बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। जो वचन हमने पढ़ा है, यह वचन विश्वास के द्वारा एक परमेश्वर का चुना हुआ दास प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना में वो साधारण बात की मांग नहीं कर रहा है, किसी का सर दर्द के लिए मांग नहीं कर रहा है कि वो चंगा हो जाए, पेट दर्द चंगा हो जाए, वो बात नहीं मांग रहा, किसी का सर्दी जुकाम चंगी हो जाए, ये नहीं मांग रहा। इस व्यक्ति ने पृथ्वी के आरंभ से लेकर यह घटना घटित हुई तब तक किसी व्यक्ति ने यह बात मांगी नहीं थी। हमने देखा है निर्गमन की किताब में समुद्र को 2 भाग होते हुए, लेकिन आज जोशुआ जो मांग रहा ना, वो बात किसी ने नहीं मांगी। वो पहली बार उसके प्रार्थना में परमेश्वर से कहता है, जब तक मैं अपने दुश्मनों को पलटा ना लूं, बदला ना लूं, तब तक सूर्य और चंद्र थमा रहे। हम सब जानते हैं, अधिकतर हम पढ़े लिखे लोग हैं, चंद्रमा या सूरज घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमती है। बात कुछ भी हो, लेकिन जोशुआ की प्रार्थना जब उसने परमेश्वर को करी, तो परमेश्वर ने पृथ्वी की परिक्रमा हो या सूरज चांद की परिक्रमा हो, जब से उसने आकाश और पृथ्वी और सूर्य और चंद्र को बनाया, तब तक यह घटना कभी घटी नहीं थी। ऐसी बात उसने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसने मांग लिया, उसने मांग लिया। और वचन में लिखा है कि वो बात घटित हुई और सूर्य और चंद्र रुका हुआ रहा। हमारा विश्वास के द्वारा मांगने की सीमा है, वो केवल पृथ्वी पर नहीं है, वो बीमारों तक सीमित नहीं है। उसकी ताकत, उसके सामर्थ, उसकी शक्ति को रोकने के लिए चर्च के 4 दीवारों के अंदर तक सीमित नहीं है। हमारी सेवकाई क्षेत्र के पहचान की सीमा तक नहीं है। हमारे संस्था और डिनोमिनेशंस, हमारे फॉलोवर्स और हमारे बिलीवर्स के बीच में ही हमारे विश्वास के द्वारा किए जाने वाले कार्य की सीमा उन्हीं के अंदर में नहीं आते, वरन जब हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, हमारे विश्वास की सीमा आसमान तक होती है, चंद्रमा तक होती है, तारों तक होती है। दाऊद इसी कारण कहता है भजनों में, मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां तू है। तो हम आकाश की बातों को यदि बोलेंगे, परमेश्वर आमीन कहेगा जब वो वचन के आधार पर है। और इसलिए यीशु मसीह जाते समय कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अगर उसके पास अधिकार ना होता, हमें क्यों कहता कि तुम जाओ? वो परमेश्वर हमारा खुदा बनते हैं, वो हमारी आशा है, वही हमारा विश्वास है, वो हमारा प्रतिफल है। इसलिए इस कोरोना महारोग के कालों में चर्च के दीवारों के चर्च का द्वार बंद होगा, कोई बात नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, स्वर्ग का द्वार आज भी खुला है अपने भक्तों के लिए। आपके चर्च की खिड़कियां बंद रही होगी जरूर, लेकिन स्वर्ग के झरोखे आज भी खुले हैं अपने भक्तों की सुनने के लिए, उनको आशीष देने के लिए। और इस कारण परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विश्वास की परिसीमा, उसका कार्य क्षेत्र स्वर्ग, पृथ्वी, आसमान तक पहुंचा। जब उसके भक्तों ने पुराने दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना की थी विश्वास के द्वारा कि चंद्र और सूर्य रुक जाए, और वो रुका रहा। भजन संहिता 111 और उसके 6 में लिखा है, अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए उसने अपने कामों का प्रताप दिखाया है। अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए उसने उसका प्रताप उसके लोगों के बीच में दिखाया है। अन्य जातियों का भाग किया है, अन्य जातियों का भाग किया है।
यीशु ने कहा, वे सब मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे और वे द्वेष करेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो किया वो आपके साथ भी करेंगे। लेकिन उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका ताकत, उनका अधिकार, उनका सत्ता और उनका जो कुछ है, उस बात को हमारे काबू में करने के लिए, हमारे कब्जे में लेने के लिए, हमारे अधिकार में लेने के लिए उसने महाप्रतापी कार्यों को इस पृथ्वी पर प्रकट किए हैं। उन कार्यों को जब हम सोचते हैं, हमारी प्रार्थना और हमारा विश्वास का वो जो प्रभाव है वो आसमान तक भी पहुंच जाता है, वो पृथ्वी के शोर तक पहुंचता है, वो समुद्र के गहराइयों तक, उसके तह तक वो पहुंच जाता है। उस परमेश्वर के हम संतान हैं। इस कारण इन दिनों में कलीसिया, सेवकों, विश्वासियों, जवानों, आप कौन सी भी परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके दिल में विश्वास को मजबूत रखिए। परमेश्वर आपके साथ रहकर बड़े कार्यों को अंजाम देगा। इब्रानियों की पत्री और उसके 11वें अध्याय और 5 आयत में ऐसा लिखा है। इब्रानियों की पत्री और 11वां अध्याय और उसका 5 ऐसा लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया। यह पहला सुपरमैन था। वो उस कल्पना को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग सुपरमैन पर विश्वास कर रहे हुए हैं, लेकिन सुपरमैन अभी भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक सुपरमैन था जो बिना पंख का, बिना किसी टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का, पाप जगत में भरा हुआ था, अधर्म जगत में भरा हुआ था। साइंस की कोई किताब लिखी नहीं गई थी, फिजिक्स की कोई किताब लिखी नहीं गई थी, हिस्ट्री की कोई किताब नहीं लिखी गई थी, दुनिया का कोई भी ग्रंथ, कोई भी हिस्ट्री, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी मिराकल का संग्रह, कोई भी भविष्यवक्ता का किताब, कोई भी प्रचारक, कोई भी कलीसिया उन दिनों में नहीं थी। ऐसे दिनों में विश्वास क्या होता है, हनोक को क्या मालूम था। लेकिन जिसके साथ वो चला, जिस परमेश्वर के साथ वो चला, उस परमेश्वर का दिल वो जानता था। जिस परमेश्वर के सामर्थ्य में वो चलता था, उसके सामर्थ्य पर उसका विश्वास था। जिस पवित्र परमेश्वर के साथ वो चला, उसको मालूम था कि परमेश्वर कितना पवित्र है और मैंने कितना पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर कितना अद्भुत था और परमेश्वर कितना अद्भुत है, उस अद्भुतता को वो जानता था। और इस कारण जब ऐसा वक्त आया कि उसने पढ़ा नहीं था, क्योंकि कौन सी भाषा में उन दिनों में किताब कौन लिखेगा कि विश्वास क्या होता है। उसने बिना कोई किताब पढ़े उसके हार्ट में, उसके दिल में, उसके जीवन में उस विश्वास को पनपने दिया, उस विश्वास को बढ़ने दिया। उसने अपने दैनंदिन कार्यों में परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को इजाजत दे दी, मानो कि खुदावंत मेरा ये जीवन आपके भरोसे है, मेरा परिवार आपके भरोसे है, मेरी जीवन की यात्रा आपके भरोसे है। वो प्रतिदिन उसके चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। और इस कारण परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि उसकी गवाही दी गई, उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। कितने जानवर मारे नहीं लिखे, कितने बलिदान चढ़ाए नहीं लिखे। उसका कोई महायाजक नहीं था, कोई याजक नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई नबी उन दिनों में नहीं था। हनोक को नबी कहा गया है उनके दिनों